जदयू के कार्यकर्ताओं ने शहीद द्वार के समीप दिया धरना। बिहार के लखीसराय में जदयू के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जमकर केंद्र सरकार पर सांसद पर कार्रवाई को लेकर जमकर कोसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्यन कुमार। आप देख रहे हैं लखीसराय एक्सपोज। लखीसराय जिले के जदयू नेता रामानंद मंडल के अगुवाई में सैकड़ों जदयू और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहीद द्वार के समीप एक दिवसीय धरना दिया है। धरना का खास मकसद रहा है कि हाल में 4 दिनों पूर्व लोकसभा और राज्यसभा से सोमवार को विपक्ष के 78 सांसदों को दिल्ली में सस्पेंड कर दिया गया है। ज्ञात हो कि जो कार्रवाई सांसद पर हुई थी उसमें 33 सांसद लोकसभा और 45 सांसद के थे। जानकारी के मुताबिक लोकसभा से जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें से 30 सांसद के पूरे शीतलानीकीन एक सत्र सस्पेंड रहेंगे। बाकी 3 जिसमें जय कुमार, विजय बसंत और अब्दुल खालिक को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड किया गया है। इन तीनों पर स्पीकर के पेडियम पर चढ़कर नारेबाजी करने का आरोप है। ठीक इसी तरह राज्य से जिन 45 सांसदों को आज सस्पेंड किया गया है उनमें से 34 को पूरे सत्र और 11 को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। इसी को लेकर जदयू और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। इस संबंध में जिला जदयू नेता रामानंद मंडल ने कहा है कि धरना और प्रदर्शन का कारण रहा है कि केंद्र सरकार की जो रणनीति हिंदुस्तान में जो बन रहा है, कई सांसदों को निलंबित किया गया है। अगर सांसदों के द्वारा कोई भी चूक हुई है तो उनसे माननीय गृह मंत्री को देखना होगा और बताना होगा। आक्रोश में जो बीजेपी की कूटनीति है इसको लेकर एनडीए की सरकार पूरे बिहार में धरना दे रही है ताकि आने वाले समय में ऐसे काम को करने के लिए सोचना पड़े। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की जो रणनीति अभी बना है पूरे हिंदुस्तान में। आप देखे हैं कि कई सांसद को निलंबित कर दिया गया क्योंकि वहाँ माने उनसे पूछा गया कि सांसद भवन में चूक हुई है तो माननीय गृह मंत्री जी आकर के इसको बताएं। लेकिन आक्रोश में आकर के जो बीजेपी की अभी जो कूटनीति है उसके चलते कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके लेकर के आज पूरे बिहार में हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि केंद्र सरकार होश में आवे, आइंदा भविष्य में इस तरह का काम नहीं करे। इस उद्देश्य से लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में यानी 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे बस स्पष्टीकरण देश के गृह मंत्री से मांगे कि भाई जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में कैसे इस तरह का 2 बच्चा जाके जो भी किया उस पर स्पष्टीकरण इंडिया गठबंधन के सांसद ने मांगा। इस पर हमारे उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा में निलंबन, राज्यसभा सदस्य को निलंबन कर दिए, लोकसभा में लोकसभा के सांसद को निलंबन कर दिए। और जबकि जिस सांसद के अनुशंसा से उस लोकतंत्र के मंदिर में 2 उपद्रवी घुस गए, उन पर कोई पूछताछ तक नहीं किया गया। इसका मतलब यही है कि आज देश में जो तानाशाह की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वह जो हमारे सांसद गरीबों की आवाज बनकर संसद में उठाने का काम करते हैं, उनकी सदस्यता को निलंबित किया गया है।
इस सत्र के लिए और गरीबों को आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। भाजपा का जो शासन है वह गरीबों के हित की शासन नहीं है। जो गरीबों की आवाज को उठाएगा, उस आवाज को दबाने के लिए इतनी बड़ी सांसदों को निलंबन किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे अंग्रेज के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था और लड़ाई लड़ा, महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल साहब हो, अंबेडकर जी हो, सभी लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ा था और लड़ाई लड़कर भारत माता को आज़ादी दिलाया था। आज भारत में फिर दोबारा आज़ादी की लड़ाई लड़ने का हम सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। आज देश का लोकतंत्र खतरा में है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी और जो देश की संपत्ति है वह सारी संपत्ति को बेचने के लिए जो तानाशाह सरकार व्याकुल है, उसके लिए इंडिया गठबंधन पूरे देश में सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेगी और आम जनता और गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेगी। आज जाति धर्म के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आपस में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाए हुए हैं और हम सभी इंडिया गठबंधन के लोग उनके फूट डालो शासन का विरोध करते हुए गांव और पंचायत में जाकर इस तरह का आंदोलन करेंगे और संदेश देंगे और इस तानाशाह सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प लेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद।